कि कितने खरमास चले गए, कितने खरमास आए और चले गए, लेकिन चिराग भाई मंत्री नहीं बने। चिराग पासवान कौन सा मॉडल बिहार को देंगे? बिहार के जो युवा नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, और खास करके उनकी जाति में, उनकी गारंटी लेंगे चिराग पासवान। ये गारंटी लेना होगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है, वहां पे क्या है? चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट। और ये लोग कहते हैं नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, दलित विरोधी। नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है उतना इनके पिताजी चिराग भाई और पशुपति कुमार पारस, प्रिंस जीतन राम मांझी, संतोष मांझी भी नहीं कर पाए। तो जब वो विकास नहीं किया, कोई कार्य नहीं किए, ये मंत्री बन के क्या करेंगे साहब? कि मैं गारंटी लूंगा कि जब मैं सांसद बनूंगा वहां से एक भी युवा नौजवान दूसरे राज्य में लाठी डंडा पहना खाने के लिए और रोजी रोजगार ढूंढने नहीं जाने देंगे। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और बिहार की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति भी काफी गरमाई हुई है। ऐसी चर्चा है कि केंद्र की राजनीति में भी जल्द ही कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ राजनीतिक जानकार हैं, उनका कहना है कि जल्द ही जो केंद्र की कैबिनेट है उसमें विस्तार किया जाएगा और ऐसी चर्चा है कि चिराग पासवान को कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा। तो फिलहाल हमारे साथ राजकुमार पासवान जी मौजूद हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि इस पर इनका क्या कहना है। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, जैसी चर्चाएं चल रही है अभी? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे तो देखने को है और सुनने को है जो कि कितने खरमास चले गए, कितने खरमास आए और चले गए, लेकिन चिराग भाई मंत्री नहीं बने। और उनके घर में तो ऑलरेडी मंत्री रहे हैं। उनके पिताजी 9 बार केंद्रीय मंत्री रहे, इनके चाचा भी मंत्री हैं। तो उससे बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति को क्या फायदा हुआ, ये बताएं। और अगर बन भी जाते हैं चिराग पासवान, इससे मोदी कैबिनेट का जो रिसफलिंग होना है और उसमें अगर इनको अवसर मिल जाती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि चिराग भाई दुसाद रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोला भर के मेडल पहुंचा देंगे। सरहद पार से जितनी गोलियां आएंगी सीना हम लगा देंगे। अगर इनकी ताकत है तो मोदी कैबिनेट में और लोकसभा के पटल पे रखें कि हमारी जाति लड़ाकू है और वीर है और देश की सुरक्षा रक्षा में वो आगे आती है। ज़्यादा से ज़्यादा उन बेटाओं को अवसर मिले, उनको कहते हैं दुसाद रेजिमेंट बनाया जाना चाहिए। आप काफ़ी समय से दुसाद रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, ऐसा मैं भी सुनते आ रही हूँ। तो आप क्या क्यों इसके पीछे पड़े हैं कि नहीं दुसाद रेजिमेंट होना चाहिए? मोटिव क्या है? देखिए, हम लोग शुरू से ही एक लड़ाकू कौम रहे हैं, ओजस्वी तेजस्वी रहे हैं, वीर रहे हैं। और आज भले ही हम लोग को जिस नज़र से लोग देखे, लेकिन ये राणा महाराणा प्रताप जो थे उनके सेना में हम लोग रहे, मुगलों शासक में हम लोग सेना के तौर पे रहे। एक घर से दूसरे घर में जो बेटियां सुरक्षित पहुंचती थी, उसमें हम लोग त्रिशूल लेकर के डोली के आगे पीछे हम लोग पहुंचाने का काम किया है। तो देश की सेना में एक पासवान ही थोड़ी ना जाएगा दुसाद रेजिमेंट बनने से, बहुत सारे लोग जाएंगे। तो दुसाद रेजिमेंट बनवाएं चिराग। दूसरी चीज है, चिराग पासवान कौन सा मॉडल बिहार को देंगे? बिहार के जो युवा नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, और खास करके उनकी जाति में, उनकी गारंटी लेंगे चिराग पासवान। ये गारंटी लेना होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप चिराग के अगेंस्ट हैं, और तो आपका क्या मॉडल है? देखिए, चिराग पासवान का एंगेस्ट नहीं हूं मैं, चिराग पासवान के विचारधारों का विरोधी हूं। अगर उनके पिताजी, सुनिए, उनके पिताजी ने क्या कहा कि सवर्णों को 10% आरक्षण देना चाहिए। स्वागत योग्य है, आपने दिला दिया। ईडब्ल्यूएस को फायदा मिल रहा है, 49% ऑलरेडी जनरल सीटें हैं। लेकिन जो हमारी आरक्षण थी 22.5% अनुसूचित जाति जनजाति का, वो आरक्षण को बढ़ा करके 22.5% से 35 से 40% किया जाए। इसकी मांग इनके शाही पासवान एंड परिवार पार्टी किया क्या? नहीं किया। ये चिराग पासवान खुद कहते हैं कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो क्या चिराग से बड़ा समृद्ध कौन है? और आपको बता दूं कि इनको रिजर्व सीट में ही चुनाव लड़ते हैं। तो रिजर्व सीट में क्यों अवसर दिया जाता है? अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को क्यों लड़ाया जाता है? कि वहाँ के जो गरीब शोषित वंचित हैं और दलित समाज के बेटा लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, सामंतवादियों के मुख्य धारा में
के बराबर में लाने के लिए उनको अवसर दिया जाना चाहिए। तो जब वो विकास नहीं किया, कोई कार्य नहीं किए, ये मंत्री बन के क्या करेंगे साहब? आपको बता दूं कि जमुई संसदीय क्षेत्र सबसे गरीब वीकर सेक्शन, वहां से सबसे ज्यादा लेबर पलायन करते हैं तमिलनाडु में, त्रिपुरा में। साहब आप क्या कौन सा मॉडल प्रस्तुत किए हैं, ये बिहार के जनता को बताइए और बिहार के 13 करोड़ आवाम के सामने बताइए। हाजीपुर में भी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने दिया, नेपेट दिया, सेपेट दिया, होटल मैनेजमेंट दिया और रेलवे जोन दिया। तो ये बताइए कि इनमें कितने लोग हाजीपुर के बेटा लोग पढ़ते हैं, इनमें कितने लोग हाजीपुर का बेटा लोग को रोजगार मिला हुआ है, इनमें कितने लोगों को हाजीपुर के बेटा लोगों को सरकारी नौकरी मिला हुआ है। इनके भाई रामविलास पासवान जी के भाई केंद्रीय मंत्री हैं। हाजीपुर से सुबह रेलखंड का सर्वे हो गया, आज तक नहीं बना। जरुआ से जो 4 लाइन बेगूसराय तक जाना था वो आज तक नहीं बना। तो ये लोग मोदी साहब के साथ क्या कर रहे हैं? मोदी एक सांसद जब सांसद होते हैं तो केंद्र में जो केंद्रीय मंत्री जो डिपार्टमेंट है, जितने भी विभाग है केंद्र का, मंत्रियों का विभाग है, उस विभाग के सदस्य होते हैं। तो सभी लोग वहां से प्रोजेक्ट लाते, अपने अपने संसदीय क्षेत्र को क्योटो जापान बनाते। ये लोग सिर्फ ठगने का काम किया, कुछ भी काम नहीं किया। हम उस विजन के साथ जाएंगे कि मैं गारंटी लूंगा कि जब मैं सांसद बनूंगा तो वहां से एक भी युवा नौजवान दूसरे राज्य में लाठी डंडा पैना खाने के लिए और रोजी रोजगार ढूंढने नहीं जाने देंगे। इसके लिए आप काम क्या करेंगे? काम क्या करेंगे? प्रति वर्ष 40,000 युवाओं को रोजगार दूंगा मैं, रोजगार से जोड़ूंगा, सरकारी गैर सरकारी नौकरियों से, और वहां के युवा नौजवानों को, सभी को यहां पे इतना बेहतर शिक्षा दे दिलवाएंगे हम। क्योंकि आपको बता देना कि फंड लाना मेरे ऊपर है, किस तरह से लाएंगे फंड, किस तरह से विकास होगा, और वहां का एक भी बेटा गरीब नहीं रहेगा, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, और कोई भी हमारे समाज के लोग माटी टाटी में नहीं रहेंगे, युवा नौजवान लोग। चिराग जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, आपको लगता है कि वो कहीं उस पर अमल भी करते हैं? सिर्फ दिखावा है, ढोंग है। वहां पे चिराग पासवान नहीं, चिराग फर्स्ट मतलब कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है। वहां पे क्या है? चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, बाहुबली फर्स्ट, और कुछ नहीं है। ये चिराग मॉडल नहीं, चिराग खुद में अपने आप में ही एक मॉडल है। फिल्मी दुनिया से आए, बोनट पे चढ़ के हाथ हिलाते हैं, उनके पिताजी भी मर जाते तो उस भीड़ में भी हाथ हिलाते हैं। इतना हाथ हिलाने का फोबिया हो गया है, और आए दिन नीतीश कुमार को कोसते रहते हैं, ये उनका टीआरपी है। वो ना बोले तो जिस तरह से उनके भाई प्रिंस राज को कोई नहीं जानता है, उसी तरह से चिराग को नहीं जानेगा। तो ये कुछ भी विकास कार्य नहीं किए हैं। इन आपको बता दें कि 10 साल होने जा रहे हैं, 10 साल में कुछ भी विकास का काम नहीं किए हैं। इसीलिए जमुई छोड़ करके, भाग करके हमारे खिलाफ हाजीपुर में चुनाव लड़ने आए हैं, आ रहे हैं। आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं या वो आपके खिलाफ? अच्छा, आपसे पूछते हैं आत्मजा जी, ये बताइए कि माननीय सांसद चिराग पासवान जी जमुई से 2 बार सांसद हैं। हम उनके पिता के खिलाफ 14 में लड़े, हार गए आम आदमी पार्टी के टिकट पे। फिर 19 में निर्दलीय लड़े, तीसरा स्थान रहा, और दोनों बार जमुई से वो लड़े। पिताजी के नाम पे, मोदी के नाम पे वो जीत के सदन में चले गए। लेकिन आज जो मैं जितना काम कर रहा हूं, मैं लगातार पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से पहुंचाने की बात करता था, और हाजीपुर मेट्रो सिटी बनने जा रही है। तो मेट्रो भी पहुंचेगी, मेट्रो सिटी भी होगी। ये किसका देन है? नीतीश कुमार जी का देन है। और ये लोग कहते हैं नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, दलित विरोधी। नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है उतना इनके पिताजी चिराग भाई और पशुपति कुमार पारस, प्रिंस, जीतन राम मांझी, संतोष मांझी भी नहीं कर पाए। बिहार का दूसरा मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री अगर किसी ने दिया तो उसका नाम नीतीश कुमार है। फिर जो दलित मुख्यमंत्री दिए वही इनको छोड़ के क्यों चले गए? क्यों उनको धोखा दे दिया? अरे भैया, बाप बेटे को छोड़ के चला जाता है तो निहित स्वार्थ में तो नंबर्स ऑफ लड्डू ज्यादा मिलेंगे उनको वहां बीजेपी में। और सुन लीजिए, ये लोग नकली दलित नेता हैं, वास्तव में ये संघी दलित नेता हैं। ये समझे, भाजपाई दलित नेता हैं ये लोग किनके मानने वाले लोग हैं? सदाशिवराव गोलवलकर, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गांधी के हत्यारे, ये नाथूराम गोडसे, इन लोग के मानने वाले लोग हैं। ये चिराग पासवान,
प्रिंस पासवान, पशुपति कुमार पारस और जीतन राम मांझी, संतोष सुमन। और मांझी का मतलब और चिराग का मतलब ही दलित होता है क्या? आपको बता दें कि ठंडा का मतलब होता है कोको कोला और मांझी का मतलब होता है दशरथ मांझी, माउंटेन मैन। दलित का मतलब मैं भी दलित हूं, मैं भी अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा हूं। तो इसलिए ये मुदालफे में न रहे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और ये प्रिंस पासवान और चिराग पासवान, संतोष सुमन कि हम हर एक मंच से जा करके नीतीश कुमार का विरोध करेंगे। हम भी मंच पे चढ़ करके अब भाषण देंगे और हिसाब मांगेंगे इन लोगों से कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया, आपने कितने दलित अनुसूचित जाति जनजाति का उत्थान किया, कल्याण किया। बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार को आपने उतने दिनों में कितने लोगों, 13 करोड़ आवाम है, उनके हर एक जाति हर एक धर्म के हित में क्या काम किया आपने। साहब ये जमुई से सांसद हैं, आपने कितने कार्य किए। जब मैंने सवाल पूछना शुरू किया तो चिराग पासवान अपने ट्विटर पे आजकल डालने लगे हैं कि 19,000 करोड़ का, 19 करोड़ का शायद ऐसा कुछ है, केंद्रीय विद्यालय, फिर हॉस्पिटल। अरे भैया जब हम सवाल करेंगे तब है। यानी कि राजकुमार पासवान सही डायरेक्शन में है, समाज हित में है। और ये लोग तो मलाई खाने वाले लोग हैं, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। ये लोग ना कोई आंदोलन देखा है, ना आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है, ये सिर्फ चांदी का चम्मच लेकर के लोकसभा पहुंच गए। अगर गठबंधन में ना होना आत्मजय जी तो ये लोग एक मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकते। तो चलिए, हमने जहाँ से सवाल की शुरुआत की थी कि केंद्र में इनको मंत्री बनाया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, आपको एक लाइन में बताइए, लगता है कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मुझे जहां तक भरोसा है, उम्मीद है कि 100% नहीं, 1000% नहीं बनेंगे। अगर बना भी देते हैं, क्योंकि मोदी साहब को भी लालच है, संघ भाजपा का भी, कि हमारे जो वोटर्स हैं बिहार में 7% पासवान वोटर्स, तो चिराग के साथ तो ये 1.5 या 2.5% वोट हैं उनके साथ। तो वो भी जैसे बनेंगे ये मंत्री, वो भी उनसे उनको छोड़ करके और हमारे साथ आ जाएंगे और भागेंगे वो। क्योंकि संघ का मतलब क्या होता है, भाजपा का मतलब क्या होता है, आपको बता दूं कि संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बिहार में आके कहते हैं कि संविधान में समीक्षा होनी चाहिए और आरक्षण खत्म होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये जो नई लोक सदन बना है, संसद भवन, उसके जो उद्घाटन करता हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब हैं। राष्ट्रपति एक महिला देश की बेटी को, मुर्मू साहिबा को नहीं बुलाया। जब शिलान्यास भी था उस समय कोविंद साहब को नहीं बुलाया था। तो ये दलित विरोधी कौन है? नीतीश कुमार जी दलित विरोधी नहीं है, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी और संघ भाजपा के लोग हैं। और ये केंद्रीय मंत्री भी चिराग बन जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है अनुसूचित जाति जनजाति के लोग। जिस तरह से ये जेट सुरक्षा लेके चल रहे हैं, उसी तरह से केंद्रीय मंत्री का हुटर लेकर के वो आवाज करता ना, को वो लेकर के घूमते रहेंगे, बिहार के दलितों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, बिहार के आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। ये चिराग नाम है इनका, जिस चिराग से अपना बंगला जला लिया, अपना घर जला लिया, अपनी परिवार को ताश के पत्ते की तरफ बिखेर दिया। यही संघ भाजपा थी ना, जो 12 जनपद रामविलास पासवान जी उसमें रहते थे, उनकी मूर्ति तोड़ी गई, बाबा साहब आम्बेडकर के फोटो पे लात रखा गया, इनको घर से बेघर किया गया। और ये साहब बात करते हैं, ये मंत्री के लालच में अपने सभी समाज को भी बलि देना चाहते हैं। हम बलि नहीं देने देंगे, हम समाज को सही आईना दिखाएंगे और आगे ले जाएंगे। चिराग पासवान का विरोध करते रहेंगे। चिराग पासवान जमुई से छोड़ के आ रहे हैं, वहाँ पे मैं उनको हराऊंगा और उनके पिता का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेंगे और लोकसभा जाएंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। अगर इनको है दम तो रोक के दिखा दे। अगर नीतीश जी नहीं भी टिकट दिए तो हाजीपुर की जनता मन बना चुकी है। पिछले बार 3रा स्थान दिया था, इस बार पहले स्थान पे मैं रहूंगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि पारस गुट और चिराग गुट एक हो पाएंगे? पारस गुट और चिराग गुट को दोनों को मर्ज करा करके बीजेपी और कहेंगे कि पार्टी में विलय कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में, तभी जाकर के आप लोग को कहीं का गवर्नर बना देंगे। और चिराग भाई को ये 25 के लिए जो मुख्यमंत्री लोग लिखते हैं, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, नेक्स्ट सीएम चिराग, तो ये तो सपना है।
25 तो क्या 50 तक नहीं बनेंगे, लेकिन अगर पार्टी में विलय कर गए चिराग तो बन भी सकते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राजकुमार पासवान जी ने। इनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे, लेकिन इनका अपना अंदाज होगा, अपना विजन होगा जिसके सहारे ये काम कर पाएंगे। साथ ही आपने यह भी सुना कि जीतनराम मांझी और चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर क्या कुछ कहा इन्होंने। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपका इस विषय पर क्या कहना है आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।